प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दी केमिस्ट्री पर, जहां पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। टारगेट है हमारा नीट 2023, जिसका एग्जाम हमारा 7 मई को होने वाला है। तो लेट्स सी कि हमें कितना याद है। हैशटैग एनटीए अभ्यास। एनटीए अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये देखने के लिए कि हमें कितनी चीज़ें याद हैं। याद करने का जो पोर्शन होता है वो केमिस्ट्री में बेसिकली इनऑर्गेनिक के अंदर आता है, जहाँ पर हमें हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इन सभी से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ती है। तो तुमने कितनी चीज़ों को याद कर रखा है, कितने तुम्हारे दिमाग में, ये सब देखने के लिए आज इन क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चे। देखो, ये सारी की सारी रिएक्शंस हमें एनसीईआरटी में देखी हुई मिलती है। अगर हमने प्रैक्टिस कर रखा है तो हमें स्टेप बाय स्टेप सब याद है, क्योंकि एक चीज से रिलेट करके एक ही रिएक्शन की चेन बनती है बेटा। जैसे जिंक ऑन रिएक्शन विद NaOH, मुझे पता है जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। gives a salt A along with the gas X and A on reaction with the gas Y gives a white precipitate. Which of the following react? एक बात बताओ, जब मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं बेटा, तो आपको पता है ना कि यहाँ पर Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट सॉल्ट मिलता है। सोडियम जिंकेट क्या मिलता है बेटा? सॉल्ट मिलता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन हमें पता है कि मेटल प्लस बेस सॉल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब इसकी रिएक्शन क्या कह रही है कि मैं एक ऐसी गैस के साथ करवा रहा हूं जो कि क्या फॉर्म करेगा? व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा बेटा। ZNS क्या है हमारा? व्हाइट पीपीटी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Na4ZNO3 नहीं है, X इज H2 बेटा, और W जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं W हमारा ZNS और X हमारी क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज। सो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए बोलते हैं कि रिएक्शंस हमें सारी की सारी दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो क्या तुम्हें ये रिएक्शन चेन याद थी? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अपने आप को +4 देते हुए चलो कि हाँ हमें +4 मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम और अमोनिया की जब रिएक्शन कराते हैं तो हम सबको पता है कि सोडियम अमाइड बनता है बेटा, NaNH2 बनता है। NaNH2 की रिएक्शन जब मैंने नाइट्रस ऑक्साइड N2O के साथ करवाई तो वहां पर हमें सोडियम अजाइड प्रोवाइड होता है। सोडियम अजाइड को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलती है, ये हम सबको पता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं Na प्लस NH3, तो देखिए मैम यहाँ पर बनता है सोडियम अमाइड NaNH2, और जब इसको यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो NaN3 सोडियम अजाइड बनेगा, और इसको हीट करने पर N2 गैस मिलेगी जो कि कैसी होती है बेटा? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होती है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होती है। अब इसने पूछा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बेटा। पहला करेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? A ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स NaOH एंड N2। ए क्या है तुम्हारा? ये बेटा, ये कह रहा है कि जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तुम्हें NaOH प्लस N2 मिलेगा, जबकि गलत है। ये हमें देता है अमोनिया गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिलती है? अमोनिया गैस। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि B कंटेन अनायन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तुम्हारे पास N3 नेगेटिव है बेटा, अजाइड आयन। ये क्या है? अजाइड आयन। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? लीनियर ज्योमेट्री होती है। N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर NNA, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। दिस इज द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ सोडियम अजाइड बेटा। बात करते हैं यहाँ पर X कलर्ड है, नहीं, हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो कलरलेस है, तो ये गलत हो गई, ये भी गलत हो गया। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा? देखो बेटा, हीट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन प्लस में डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, लैटिस एनर्जी आपको गिवन है 776, तो यहाँ पर 776 किलो जूल हो गया। हाइड्रेशन के अंदर दो अलग अलग दे रखी हैं बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, तो ओवरऑल हाइड्रेशन ऐड कर देंगे
तो ये कितना हुआ -389.4 -382.3। बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +4.3 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा। In which of the following properties listed below hydrogen does not show similarity with halogen? हाइड्रोजन और हैलोजन इनके बीच में कौन सी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है गिवन ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन नेचर ऑफ द ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, इन चीजों में ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2O बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जो कि कैसी ऑक्साइड होती है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। अगर मैं बात करूं हैलोजेंस की, किसकी बात कर लूं, हैलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड मिलती है, एसिडिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो दोनों को अलग अलग देता है बेटा। दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जो है बेटा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करता है, जबकि हैलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना बेटा, तो इस क्राइटेरिया में भी दोनों अलग अलग है। तीसरा दिया गया कॉम्बिनेशन विद अल्कली मेटल, नहीं सेम बात है, अल्कली मेटल्स के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो NaCl भी फॉर्म होता है और NaH भी फॉर्म होता है बेटा। हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है, हैलोजन भी रिएक्ट करता है। बात करते हैं एटमिसिटी की, तो एटमिसिटी दोनों के ही केसेस में कितनी होती है बेटा, यहाँ पर 2 होती है, चाहे H2 ले लो या फिर कोई हैलोजन Cl2 ले लो बेटा, तो वहां पर एटमिसिटी कितनी है, 2। तो इन 2 क्राइटेरियाज में तो ये मैच करती है, इन 2 के अंदर नहीं करती है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ये अल्कली मेटल से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी पूछी गई है। पता है तो जल्दी से ऑप्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा। यहाँ पर सीक्वेंस पूछा गया है रिड्यूसिंग पावर का, तो आपको पता है ना कि ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी all alkali metals are good reducing agents, are good reducing agents बेटा, क्या है, good reducing agents हैं, ठीक है। और डाउन द ग्रुप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी और भी डिक्रीज कर रही है, तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि सीजियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद रुबिडियम होना चाहिए, उसके बाद पोटेशियम, देन सोडियम होना चाहिए, और यहाँ पर लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन लिथियम का सबसे ज्यादा होता है एक्सेप्शनली बेटा, ये सबसे पीछे नहीं आता। क्यों? क्योंकि Li जो है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी रहती है Li प्लस में कन्वर्ट होने की, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। देखो बेटा मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, प्यारे बच्चों मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें तुमने अपने लिए अपने खुद के दम पर प्रिपेयर कर रखी हैं कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अभी हमारा वो टाइम आ चुका है कि हमने प्रिपरेशन कर ली होगी, बट स्टिल अगर कोई कॉन्सेप्ट चूक रहा है कि मैम इस क्वेश्चन में हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, यहाँ तक मैं नहीं सोच पाया, तो आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीए अभ्यास ने डाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कुछ एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं तुम्हें यहाँ करवा रही हूँ ये सारे के सारे तुम्हें पक्के होने चाहिए, ताकि इनमें से कोई आ जाए तो +4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला समझ आया बेटा। नॉर्मली यहाँ पर सीजियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, बट लिथियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हो जाएगा लिथियम, सीजियम एंड रुबिडियम बेटा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।